अभी के सिनेरियो को देखकर ऐसा ही लगता है कि जल्द ही मार्वल का पत्ता भी साफ होने वाला है। और इस चीज को मैं अपने आप से ही ऐड ऑन कर नहीं कह रहा हूँ, बजाय इसके मार्वल के ही करता धरता खुद केविन फाइजी ने ही इस चीज को कंफर्म किया है। यानी कि उन्होंने इसी तरीके से रिपोर्ट किया है और साथ ही में इसके पीछे डिज्नी का भी बड़ा हाथ होने वाला है। तो क्या है वो सभी डिटेल्स, क्या है वो सभी प्रोजेक्ट जिसको कि अगले 15 साल तक डिज्नी पर ही चलाया जाएगा, और वो क्या इतना दम रखता है कि वो मार्वल को नीचे धकेल सके, सभी चीजों के बारे में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसको आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो इंट्रो के बाद जरूर से बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बिना फुटेज खाए हुए इसके ही खतरे के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मार्वल के ऊपर कोई भी ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं? जहां पर आप सभी मानो या फिर ना मानो, लेकिन मैं कहूंगा कि सच में मार्वल के ऊपर काफी बड़ा ही खतरा मंडरा रहा है। जहां पर आप सभी ने भी इस चीज को ऑलरेडी नोटिस कर ही लिया होगा कि फेज 4 से हमने जितनी भी मार्वल की ही मूवीज देख रखी है, उतने सभी में हमने तो कम ही मेन लीड कैरेक्टर को देख रखा है। यानी कि जितनी भी मूवीज को बढ़ावा मिल रहा है, उतने सभी में हमने मेल लीड के कैरेक्टर को थोड़ा सा कम ही देखा है, बजाय इसके फीमेल लीड्स को काफी ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में फैंस इस वाले डिसीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबको इस चीज की आदत पड़ गई थी कि जितने भी सभी मेल लीड के एक्टर होते हैं उन सब से हम काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही उनसे हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर ही रहे थे, तभी के टाइम पर उन सबको हटाकर वापस से फीमेल लीड को ही लाया जा रहा है, जिस चीज का हिंट तो हमने थोड़ा बहुत एंड गेम की मूवी में ही देखा था। लेकिन इस चीज को ही ज्यादा फॉलो करवाते हुए फेस 4 तक काफी ज्यादा ही खींचा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम कोई डिफरेंट सी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम पूरा कंप्लीट वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फीमेल लीड जैसे ही मार्वल पर टेक ओवर करेगी तो ऐसे ही मार्वल कैसे खत्म हो सकता है। पर मुझे आपको इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी था ताकि मैं वीडियो के इस पार्ट को आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकूं, जहाँ पर बचपन से ही हम इस कहानी को सुनते हुए आ रहे हैं या फिर कहावत को ही सुनते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर अगर लोहा गर्म हुआ तभी के टाइम पर हथौड़ा मारना चाहिए। तो ऐसे में फैंस ने ही मार्वल स्टूडियोज को बनाया है, और अगर मार्वल ऐसे ही डिसाइड करेगी कि वो सभी मेल लीड्स को हटाकर फीमेल लीड्स को लाएगा, तो ऐसे में धीरे धीरे करते हुए वही सभी फैंस ही छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि आपने भी इस वाली चीज को नोटिस किया होगा कि जब से मार्वल ने फीमेल लीड्स को काफी बार लाने की कोशिश की है, तभी के टाइम पर से फैंस इस पर काफी ज्यादा बैकलिस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मार्वल हमारे फैंस की ना सुनकर काफी ज्यादा फीमेल लीड्स को आगे लेकर आए, तो हो सकता है उसी टाइम पर एक और स्टूडियो अगर इसको टक्कर दे सकता है, जो कि डीसी से तो होने से रही, लेकिन एक और कैरेक्टर जिसमें काफी ज्यादा दम भी हो सकता है और पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी में ये भी दम है कि वो मार्वल को नीचे खींच कर ला सकती है, तो वो असल में एनिमे की सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे जिसको माना जाता है, यानी कि ड्रैगन बॉल जी। और इसके बारे में आप सभी ने अगर सुना नहीं है तो कभी ना कभी बचपन में जरूर से देखा होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसी सभी बंदे के बारे में जो कि बॉडी सॉडी बनाकर रखते हैं और उनके काफी कूल से ही हेयर डिजाइन होते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी ड्रैगन बॉल जी का नाम नहीं सुना है और उन सभी कैरेक्टर को कभी भी झलक तक नहीं देखा है, तो आप सभी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये फुद्दू से ही कार्टून क्या ही बिगाड़ सकते हैं। यानी कि इतने बड़े फ्रेंचाइजी को गिराना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, तो ऐसे में ये सभी चीजें क्या ही कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बजाय इसके जैसे हमने मार्वल कॉमिक्स देख रखे हैं, कुछ उसी तरीके से ही जापान में जो कॉमिक्स को पब्लिश किया जाता है उसको मांगा कहा जाता है। और मांगास में ये काफी बड़ी ही फ्रेंचाइजी रह चुकी है, और इसके स्टार्ट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये $24 बिलियन की फ्रेंचाइजी रह चुकी है, जहां पर मर्चेंडाइज, मांगा और इसके एनिमे को ही देखकर काफी सारे बंदे इसके फैन बन गए हैं, जो कि 90s से लेकर अभी तक चलती जा रही है। और इसके न जाने कितने सभी एनिमेटेड मूवीज भी निकल चुके हैं, जिन सबको देखने के लिए फैंस तो दौड़े भागे ही चले जाते हैं। तो इस सभी फैन पॉपुलैरिटी को देखकर डिज्नी ने भी इस चीज को डिसाइड किया है, और शायद से कुछ बिजनेस का ऐसा मीटिंग रहा होगा जिसमें कि ये सभी चीजें डील कर दी गई है कि शायद से ड्रैगन बॉल जी के पूरी फ्रेंचाइजी के राइट्स को ही डिज्नी ने खरीद लिया होगा। और हमने स्पाइडरमैन के केस में जैसा देखा है कि स्पाइडरमैन एक शेयर डील में असल में है सोनी और डिज्नी के बीच, तो कुछ उसी तरीके से भी किया गया होगा। लेकिन इस वाली चीज को बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया गया है कि अगले 15 साल तक इसकी फ्रेंचाइजी को डिज्नी और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगी और एनिमे के वर्ल्ड को पूरी तरीके से लाइव एक्शन में भी लेकर आएगी। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी आइडिया कोई भी नहीं है कि इसको एनिमे के फॉर्म में ही लाया जाएगा या फिर लाइव एक्शन में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर डिज्नी इस चीज को हैंडल कर रही है
और इसके पीछे अगर केविन फाइजी जैसे बड़े बुद्धि का ही दिमाग है तो मैं तो कहूंगा कि जैसे मार्वल ने ही उनको खड़ा किया था कुछ उसी तरीके से ही वो ड्रैगन बॉल जी की फ्रेंचाइजी को भी काफी बड़ा बना सकते हैं, जहां पर हो भी सकता है कि दोनों ही फ्रेंचाइजी को डिज्नी काफी बड़ा बढ़ावा दे और ऐसे में पैरेलली उन दोनों को काफी बड़े मुकाम तक लेकर जाए। लेकिन अभी के सिनेरियो को देखकर मेरी फीलिंग तो ऐसी है कि अगर मार्वल ऐसे ही फीमेल सुपर हीरो को काफी ज्यादा बढ़ावा देगी तो ये चीज कभी भी दूर नहीं है कि इस सब को ही नीचे खींच कर ला सकती है ड्रैगन बॉल जी की ही फ्रेंचाइजी। और नोट करिएगा, मैं इस चीज को खुद के दम पर नहीं कह रहा हूँ, इस चीज को डिज्नी और केविन फाइजी ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है। और वैसे भी आप अगर टॉक्सिक वाले फैन हो जो कि सिर्फ यही सोचता है कि आप जिस वाले फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हो वही सबसे दुनिया में बड़ी है, तो ऐसे में आप जाकर सिर्फ ड्रैगन बॉल जी ही सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा ही बड़ी है। खैर मैं यहाँ पर ही इस वाले वीडियो से विदा लेना चाहूंगा और मैं आपको यही वाले अपडेट देना चाहता था कि असल में मार्वल कैसे खत्म हो सकती है, जो कि स्टूडियो ने ही कहा था। तो इस चीज पर मैंने थोड़ी सी अपनी भी ओपिनियन दी है और आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, क्या फ्यूचर में कभी भी मार्वल को कोई टक्कर दे सकता है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। खैर मैं इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा लेता हूँ, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।